हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ गए हैं बहुत सारा क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड में आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर और साइंस सब्जेक्ट से होगा, जिसको कि आपको याद करने में कोई भी तकलीफ नहीं झेलना है। तो चलिए आज का पहला चैप्टर जो है हम लोग का होगा प्रकाश का प्रवर्तन। जो भी दिक्कतें होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो अपवर्तन के नियम आप लोग जानते हैं कि दो होता है। कितना होता है? दो होता है। तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे कितना ऑप्शन सब दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी तक दिया है। इस ऑप्शन को ध्यान से देख करके आप टिक कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की फोकस होगी, यानी फोकस क्षमता होगी। तो आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा क्या होता है, हमेशा डायोप्टर यानी डी 1D होता है। क्या होता है? 1D। तो पहला क्वेश्चन इसका भी ऑप्शन बी सही है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। जैसे कि आप लोग जाते होंगे अपने, जैसे कि देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे जो देखते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेकअप के लिए भेजता है। तो वहां पे कुछ इस तरह का गोला करके मशीन देखते हैं आंखों में, या कोई घड़ी छोटा छोटा पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाने वाला होता है, उसके पास भी लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी नहीं होता है पर लेंस होता है। तो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी में कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार होता है, यानी उसमें कौन सा दर्पण लगता है या लेंस लगता है। तो उसमें आपका जो है क्या लगता है, उत्तल लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं किरणों यानी एक जगह से बहुत सारा रे निकलना यानी किरण निकलना, वहां के समूह जितना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के समूह। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ से बहुत सारा रे ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा समूह बन जाएगा। तो ये समूह जो है इसी को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। क्या है? ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपके बोल रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में कितने फोकस होता है, ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी करके तीनों में ऑप्शन चारों दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए सही है, 2 होता है। लेंस में कितना फोकस होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 वाला सही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है ध्रुव, ऑप्शन बी में वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी में दिया है विकृत और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है सही जवाब है, वक्रता केंद्र। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है? वक्रता केंद्र सही जवाब है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पता है मोटर कार के हेडलाइट में किस प्रकार होता है, यानी किसका प्रयोग होता है, ये देखना है। तो मोटर लाइट का जो हेड लाइट होता है, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, हेड लाइट जो सामने वाला लाइट होता है, उसमें कौन सा जो है दर्पण लगाया। इतना तो पता है कि आप लोग को दर्पण लगाया जाता है, लेंस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, लाइट पार होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, दर्पण लगता है। तो कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल लगता है, अवतल लगता है? क्योंकि ये लेंस वाला जो है दोनों हटा देंगे। अब बस इतना जानना है कि उत्तल दर्पण लगता है या अवतल दर्पण लगता है या समतल दर्पण लगता है, ठीक है। तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम आपको ऑप्शन बता दिए हैं। इस क्वेश्चन का आपको 100% कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दर्पण में से ही होगा, अवतल उत्तल ये दो में से एक को किसी को कमेंट कीजिएगा। इसी में से दोनों में से एक कोई सही जवाब है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग कमेंट करें, अन्यथा अगले वीडियो में मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। मुझे अभी भी पता है, मैं बता सकता हूं, पर आपके लिए कुछ कमेंट क्या पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं,
इसके लिए छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में सीधा उल्टा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। सॉरी सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, नहीं ध्यान दिए, तो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी जो बनाया जाता है उसमें कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो यहाँ पे आपका कह रहा है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सब जानते हैं कि क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, किस दर्पण में यानी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कि जो दर्पण होता है वहां पे हम लोग जब देखते हैं तो वस्तु से क्या होना चाहिए? बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब होता है? जब आपका अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो ये तो दर्पण दोनों हटा दीजिए क्योंकि उसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। अब होता है अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो इसमें डिफरेंस देखना है, तो इसमें जो है कौन सा परफेक्ट है? तो यहाँ पे आपका डी सही है, उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? तो किसी भी उत्तल लेंस की हमेशा फोकस दूरी क्या होती है? तो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ रहे हैं, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप लोग जानते ही हैं कि f बराबर r/2 होता है। क्या होता है? f बराबर r/2 आपका सही जवाब है। r/ जो 2 है तो वो क्या है? सही है। यानी इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे। चलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं यानी नहीं किया जाता है? ये लेंस जो बनता है उसमें उसका यूज नहीं किया जाता है, वो कौन सा ऐसा पदार्थ है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे ए में दिया है जल, उसका भी प्रयोग होता है। कांच, कांच का भी प्रयोग होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है। मिट्टी, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है किसमें? लेंस बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लेंस की क्षमता होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तो ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। सोलर जो कुकर होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कर गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को डैश डैश दर्पण कहा जाता है। यानी केंद्र के डैश डैश दर्पण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। दर्पण के ध्रुव को यानी किस अक्षर से प्रातः निरूपित किया जाता है? यानी किस अक्षर से हम लोग निरूपित करते हैं? तो ऑप्शन डी सही है, ओ से। क्या से? ओ से। ठीक है, बहुत लोग सी से कहते हैं, सी से केंद्र को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और पी से भी लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है जल का अपवर्तनांक होता है। तो जल का अपवर्तनांक आप लोग याद किए हैं कि नहीं? सब आपके बुक में डाटा में दिया है कि किसका अपवर्तनांक कितना होता है, पर आप लोग तो याद कीजिएगा नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, यानी 1.33। 1.33
तो इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया, यानी 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा याद करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।